संस्कार भारती इकाई देवगढ़ और ग्लोबल देवगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में ऑनलाइन प्रतियोगिता की श्रृंखला में कविता पाठ प्रतियोगिता हेतु अब हम आमंत्रित कर रहे हैं इसी श्रृंखला में लावण्या दाधीच को। देश मेरे देश, देश मेरे देश, हे देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पे, तेरे झंडे को सलाम है, तेरे झंडे को सलाम है। देश मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पे, तेरे झंडे को सलाम है। तीन रंग से सजा तिरंगा, सफेद हरा और केसरिया, तीन रंग से सजा तिरंगा, सफेद हरा और केसरिया, सफेद सच्चाई हरा खुशी, केसरिया बलिदान का, सफेद सच्चाई हरा खुशहाली दिया बलिदान का। देश मेरे देश, मेरे देश, तेरा कितना प्यारा नाम है, हमें गर्व है तुझ पे, तेरे झंडे को सलाम है, झंडे को सलाम है। आपने लावण्या दाधीच को सुना। लावण्या दाधीच की प्रस्तुति रोमांचित करने वाली है, बड़ी ही आकर्षक शैली में पूर्ण मनोभावों के साथ, भाव भंगिमा के साथ, आरोह अवरोह के साथ इन्होंने अपनी कविता की प्रस्तुति दी है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और हम आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री दिव्या साल्वी को। दिव्या साल्वी अपनी ओजस्वी कविता प्रस्तुत करें। सुश्री दिव्या साल्वी। भारत की इस ज़मीं को सलाम करती हूँ, तो पल वतन को आज मैं नीलाम करती हूँ। सर्वप्रथम मैं भारत माँ को नमन करती हूँ, सरस्वती माँ का वंदन करती हूँ। मेरे सभी श्रोतागण, आज मैं दिव्या साल्वी केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12 की छात्रा आप सभी के सामने हमारे देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर उपस्थित हूँ। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई ईमान, कोई लगाव पर मरता है। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत, कोई ईमान, कोई लगाव पे मरता है। इस देश में कई दीवाने रहते हैं, इस देश में कई दीवाने रहते हैं, पर भारत का हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है, पर भारत का हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है। वीर है जो आज भी सरहद पर बैठा करता है, हमें सुरक्षित करके वो घर से दूर रहता है। वीर है जो आज भी सरहद पर बैठा करता है, हमें सुरक्षित करके वो घर से दूर रहता है। वतन की मोहब्बत में वो जान लुटाया करता है, वतन की मोहब्बत में वो जान लुटाया करता है। मरेंगे तो देश के लिए ये शर्त वो मौत से लगाया करता है। इस देश में कई दीवाने रहते हैं, इस देश में कई दीवाने रहते हैं, पर भारत का हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है, पर भारत का हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है। मुश्किलों के समंदर में वो किनारा ढूंढ निकालता है, मुश्किलों के समंदर में वो किनारा ढूंढ निकालता है, करके हिफाजत भूमि की वो वतन को निखारता है। मुश्किलों के समंदर में वो किनारा ढूंढ निकालता है, करके हिफाजत भूमि की वो वतन को निखारता है। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारता है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारता है। फरिश्ता है वो शहीद जो वतन पर मिट जाया करता है। इस देश में कई दीवाने रहते हैं, पर भारत का हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है, पर भारत का हर बंदा हिंदुस्तान पर मरता है। हर इंसान अपनी दिव्या साल्वी ने बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद, ओजस्वी शब्दावली में अपनी प्रस्तुति की है। उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हुए कविता पाठ प्रतियोगिताओं को जिस तरीके से ये ऊंचाई पर ला रही है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे कार्तिक जोशी को। एक जवान जब शहीद होकर अपने घर लौटता है तो उसका 5 साल का बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है और अपनी माँ से कुछ इस तरह पूछता है कि माँ मेरा मन बात ये समझ ना पाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, क्यों माँ मेरा मन बात ये समझ ना पाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, क्यों पहले पापा
कह के आते थे, टॉफिया खिलौने साथ में बिलाते थे, कि पहले पापा मुन्ना मुन्ना कह के आते थे, टॉफिया खिलौने साथ में बिलाते थे, कि गोदी में उठा के खूब खिलखिलाते थे, हाथ फेर सर पे प्यार भी जताते थे, कि पर न जाने आज क्यों वो चुप ही हो गए, लगता है कोई बहुत गहरी नींद सो गए, नींद से उठो पापा मुन्ना बुलाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, नींद से उठो पापा मुन्ना बुलाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, क्यों फौजी अंकलों की भीड़ घर क्यों आई है, ये पापा का सामान साथ में क्यों लाई है, ये फौजी अंकलों की भीड़ घर क्यों आई है, पापा का सामान साथ में क्यों लाई है, साथ में क्यों लाई है वो मेडलों के हार, आंख में आंसू क्यों सबके आते बार बार, क्यों दादा दादी चाचा चाची चीखते हैं क्यों, माँ मुझे बताओ सर को पीटते हैं क्यों, घाव क्यों शहीद पापा को बताए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, क्यों घाव क्यों शहीद पापा को बताए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, माँ तू क्यों है इतना रोती है बता मुझे, होश क्यों हर पल है खोती है बता मुझे, माँ तू क्यों है इतना रोती है बता मुझे, होश क्यों हर पल है खोती है बता मुझे, माथे का सिंदूर क्यों है दादी पोंछती, लाल चूड़ी हाथों में क्यों बुआ तोड़ती, काले मोतियों की माला क्यों उतारी है, क्या तुझे माँ हो गया समझना भारी है, माँ तेरा ये रूप मुझे ना सुहाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, माँ तेरा ये रूप मुझे ना सुहाए है, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, पापा कहाँ है जा रहे अब ये बताओ माँ, चुपचाप से आंसू बहा के अब सताओ ना, पापा कहाँ है जा रहे अब ये बताओ माँ, चुपचाप से आंसू बहा के अब सताओ ना, क्यों उनको सब उठा रहे हाथों को बांध कर, जय हिंद बोलते क्यों कंधों पे लाद कर, दादी खड़ी है क्यों भला आंचल को मीच कर, आंसू के बहे जा रहे आंखों को मीच कर, पापा की राह में क्यों फूल ये सजाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, पापा की राह में क्यों फूल ये सजाए हैं, ओढ़ के तिरंगे को क्यों पापा आए हैं, क्यों लकड़ियों के बीच में पापा लिटाए हैं, सब कह रहे कि लेने इन्हें राम आए हैं, क्यों लकड़ियों के बीच में पापा लिटाए हैं, सब कह रहे कि लेने इन्हें राम आए हैं, पापा ये दादा कह रहे तुमको जलाऊं मैं, बोलो भला इस आग को कैसे लगाऊं मैं, इस आग में समा के साथ छोड़ जाओगे, आंखों में आंसू होंगे बहुत याद आओगे, अब आया समझ माने क्यों आंसू सुंदर अभिव्यक्ति कार्तिक जोशी को बहुत बहुत बधाई। अपनी शैली को निरंतर बनाए रखें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और आमंत्रित करना चाहेंगे सुश्री दृष्टि सिंह को। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे, वह गड़बड़ था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया, आज बंधा है कवन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ,
है, जिसने दृष्टि इधर को फेरी उसे कुचल कर मारा है। तुम राणा के वंशज हो, पुरखों की आन निभाओ, अब धारण कर सरिया बाना युद्ध भूमि में जाओ। संकट में इस धरती का प्रति एक व्यक्ति होकारा है, जिसने दृष्टि इधर को फेरी उसे कुचल कर मारा है। जयमल सुंदर प्रस्तुति दृष्टि सिंह की। कविताएं मन से निकलती है और श्रोता के हृदय को छूती है। ऐसी कविता दृष्टि सिंह ने प्रस्तुत की है। आमंत्रित है काव्या साल्वे। इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ। मैं नवयुग के अंदाज में हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ। मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ। मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ। हर वीर और जवान में हूँ। विज्ञान में हूँ और किसान में हूँ। हर वीर और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। अब चांद पे पैर जमाना है, सूरज से आँख मिलाना है। एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूँ, न ठहरा था न ठहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं नए भारत का चेहरा हूँ। धन्यवाद। हम आमंत्रित कर रहे हैं कविता पाठ प्रतियोगिता में मोनू जोशी को। आज तिरंगा फहराता है अपने पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी झुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जहाँ का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो देता यह संदेश। परी बनकर खड़ा हिमालय उस जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने देशों दिशाएं वीरों के यश गान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद जय भारत। सुश्री आरजू बानो अपनी कविता से हम सब का मन मोहे। आमंत्रित है आरजू बानो। मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना। ना हिंदू से आया है ना मुस्लिम से आया है, ना हिंदू से आया है ना मुस्लिम से आया है। हर एक जाति धर्म पर कहर कोरोना छाया है। हर एक जाति धर्म पर कहर कोरोना छाया है। इससे आया उससे आया, इसको तुम किसी से जोड़ो ना। इससे आया उससे आया, इसको तुम किसी से जोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर पर, धैर्य का धागा तुम तोड़ो ना। रहो सुरक्षित अपने घर पर, धैर्य का धागा तोड़ो ना। हुआ कोरोना जो तुझको, तू किसके दर पर जाएगा। ना बाबा ना मौलवी आकर तुझे बचाएगा। ना बाबा ना मौलवी आकर तुझे बचाएगा। किसने तुझे दिमाग दिया, किसने तुझे भड़काया है। किसने तुझे दिमाग दिया, किसने तुझे भड़काया है। मत मारो पत्थर उसको जो तुम्हें बचाने आया है। मत मारो पत्थर उसको जो तुम्हें बचाने आया है। दुनिया भर में इस वायरस ने अपना खूनी खेल रचाया है। खूनी खेल रचाया है। खतरनाक कोरोना है जो चीन देश से आया है। वैश्विक महामारी कोरोना हर तरह से व्यक्ति को सजग सतर्क कर रही है और हम भी सामाजिक दूरी के साथ मास्क जरूरी को अपना लें। एक बहुत बड़ा संदेश इस कविता से मिला है और हम सुश्री आध्या जैन से निवेदन करें कि वो आए अपनी कविता प्रस्तुत करें। सुश्री आध्या जैन। पर भारत माँ पे आज नहीं आने देंगे, चाहे प्राण भरे जाए पर शान नहीं जाने। ये धरती पे खेले हैं हम मिलजुल के सारे, इसके नदी पहाड़ ग्राम वह हम सबके प्यारे।
हमें सदा इसी का बालक है पर भारत माँ पे आज नहीं आने देंगे। मर्यादा को जो पार करेगा उसको सबक सिखा देंगे। बालक है पर भारत माँ पे आज नहीं आने देंगे। सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम आमंत्रित करते हैं कुलदीप सिंह चौहान। कुलदीप सिंह चौहान आए, अपनी कविता को प्रस्तुत करें। खोल रहा है खून हमारा आंखों में चिंगारी है, खोल रहा है खून हमारा आंखों में चिंगारी है। आपकी इंच इंच धरती भी हमें अपनी जान से प्यारी है। पहले मीठी बोली बोले चुपके से दागे फिर गोले, पहले मीठी बोली बोले चुपके से दागे फिर गोले। जहाँ गिरे दोबारा देख लो, पहुंचे हम टोले के टोले, पहुंचे हम टोले के टोले। झुकने दी ना हमने पताका, झुकने दी ना हमने पताका, हाथों हाथ कुंवारी है। हमें जलते अंगारों से, तेज कपाटों की धारों से, माँ का दूध पिया है हमने, खेले हैं हम तलवारों से, खेले हैं हम तलवारों से। माँ का दूध चुकाने वाले वीरों की अब बारी है, माँ का दूध चुकाने वाले वीरों की अब बारी है। जो हमसे टकराएगा आखिर में मुंह की खाएगा, जो हमसे टकराएगा आखिर में मुंह की खाएगा। जितना तीर खींचेगा पीछे उतना आगे जाएगा, जितना तीर खींचेगा पीछे उतना आगे जाएगा। सिया सिया के घर। सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। और कविता पाठ के अगले प्रतियोगी सुश्री विस्मिता को आमंत्रित करें। आ रही हिमालय से पुकार है, उदती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नव अपार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर देश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। बर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। विस्मिता की कविताएं मनभावन कविता के साथ साथ बड़ा ही ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और चिंतनीय कविता प्रस्तुत हुई है। और हम आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री निहारिका शर्मा। Presenting a poem, its title name is Nature. Every mountain has a story of its achievement and glory. Its ultimate aim to touch the sky of wandering clouds and breathtaking sunrise. Waterfalls that descend with the lights of snowy curtains and shivering night. I am blessed to rise and not fall, said the mountain with the great pride. Stories of its snowy peaks, where the sun really make a visit. The enchanting whispers of wind, the fragrance spread across the field. A mountain is full of such tales. Its enchantment, however, over begins never will. Every mountain has a story of its. सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। आमंत्रित है इशित, आए अपनी कविता पाठ करें। मैं आपके सामने फौजी बन के आया हूँ। जिस घर में फौजी ने जन्म लिया वो घर मथुरा और काशी है। इस देश का बच्चा बच्चा कहता वो भारतवासी है। जय हिंद। नन्ना मुन्ना रायो देशवासी पाई, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू। प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं नाम मोहिनी शर्मा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का काम सब किए चलो। युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। भूल कर भी मुख से जाति पंथ की न बात हो,
भाषा प्रांत के लिए कभी न रट पातो हो। झूठ का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़ी चलो, भला हो जिसमें देश का काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, आ रही है चारों ओर से यही पुकार। हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार, कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है सोच लो। भला हो जिसमें देश का काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। भारत माता की जय हो। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है स्वतंत्रता दिवस। क्या पढ़ते हो तुम किताबों में? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ 15 अगस्त की असली परिभाषा आज अच्छे से समझाता हूँ। था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, कैद कर लिया उस चिड़िया को वह शिकारी अंग्रेज कहलाते थे। कुतर कुतर कर सारे पंख अधमरा कर छोड़ा था, सांसें चल रही थी बस, ताकत से अब रिश्ता पुराना था। कहते हैं कि हिम्मत से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं होता। कतरा कतरा समेटकर फिर खड़ी हुई वह चिड़िया। बिखर गए थे सारे पंख तो उसने बिन पंखों के उड़ना सीख लिया। परिस्थिति चाहे जैसी भी थी दोस्तों, उसने लड़ना सीख लिया। लड़ती रही अंतिम सांस तक और सफलता उसके हाथ लगी। आजादी की थी चाह मन में और आजादी के वह आजादी के घर लौट गई। आज उस चिड़िया को हम गर्व से भारत बुलाते हैं और सीना गदगद हो जाता है जब हम भारतीय कहलाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तीन रंगों का मेल है सारा, सदा रहे ये झंडा ऊंचा, आकाश को ये छूता। सदा करो इसका सम्मान, कभी न करना इसका अपमान। झंडा है इस देश की शान, बना रहे ये सदा महान। जय हिंद। इसी श्रृंखला में कविता पाठ हेतु आमंत्रित करते हैं श्री देव शर्मा। टिप 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 सरररहम, टिप 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 सरररहम। नन्हे मुन्ने से निचहम, नन्हे मुन्ने से निचहम। मैं हूँ इस टोली का नायक, मैं हूँ इस टोली का नायक। तेना माने हम सब बाल, तेना माने हम सब बाल। पिप 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 सरररहम, पिप 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 सरररहम। नन्हे मुन्ने से निचहम, नन्हे मुन्ने से निचहम। जब दरबार में हम हैं चलते, जब दरबार में हम हैं चलते, दाया बाया कदम बढ़ाते, दाया बाया कदम बढ़ाते। जय हिंद। देशभक्ति कविता सुनाने जा रही हूँ। हम भारत के वीर जवान, हम भारत के वीर जवान। ऊंची रहे हमारी शान, ऊंची रहे हमारी शान। हमको प्यारा हिंदुस्तान, हमको प्यारा हिंदुस्तान। गाए देश प्रेम के गान, गाए देश प्रेम के गान। हमको तिरंगे पर अभिमान, हमको तिरंगे पर अभिमान। इस पर तन मन धन कुर्बान। जय हिंद, जय हिंद। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी आईने सारा कर दिन रात छुआ। जय कहा पर के घर में फंसे बोझ जले जो पिंजरे। मानसुआ सूरज दादा धूप खिला, ताल नदी सिड़कों से जाए। अरे तुम भी भय करो। थैंक यू।